गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पार्ट हमारा 5 है, जिसमें हम टॉपिक 5 और टॉपिक 6 दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी का अंत। तो जब जैकोबिन रेजिम के टाइम पे जो गुलामी थी उसका अंत होने लग गया था। किसके टाइम पे? जैकोबिन रिजीम टाइम के जो गुलामी थी उसका अंत होने लग गया था। और उसके बाद जो गुलामी थी तो गुलाम जो लोगों से काम करवाया करता था, जैसे कि जो तंबाकू थी, इंडिगो था, शुगर था, कॉफी था, इनकी सप्लाई होती थी। और उस समय पे एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का सिस्टम बना था। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का सिस्टम बना था। ये सिस्टम 3 जो कंट्री थी उनके बीच में होता था। पहला यूरोप, अफ्रीका और जो अमेरिकन कंट्री थी इनके बीच में। इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का जो सिस्टम था वो होता था। और उसके बाद ये कुछ पोर्ट्स पे होता था, यानी जो सिस्टम था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का, ये कुछ पोर्ट थे वहां पर। उन पोर्ट्स पे होता था। 2 पोर्ट थे। पहला था बोर्डेक्स और जो दूसरा पोर्ट था वो था नेंटस। वहां ये होता था स्लेव ट्रेड। और लेकिन नेशनल असेंबली के टाइम पे जो पावर कन्वेंशन के पास शिफ्ट हुई तो 1794 में जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन 1794 में तो उनको फ्री कर दिया, लेकिन जब नेपोलियन आए तो उन्होंने स्लेव्स को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करा दिया, यानी जो गुलाम लोग होते उन्हें दोबारा ही रीइंट्रोड्यूस करा दिया। किसने? नेपोलियन ने। अब उसके बाद जब फाइनली जो पीपल ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिशें की, और उसके बाद फाइनली जो स्लेवरी थी यानी गुलामी थी उसको 1848 में फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें उनको फाइनली उनको रिपब्लिक यानी आजादी मिल जाती है। अब इसके बाद टॉपिक 6 स्टार्ट हो रहा है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉ पास करे थे, जैसे लिबर्टी और इक्वलिटी। जो पहला लॉ था वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी और जो दूसरा लॉ था वो था इक्वलिटी। ये 2 लॉ जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने पास करे थे, और उनमें से जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने पास करे तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने भी प्रैक्टिसेस करी, और उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ वहां बन के आया था वो था अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। उसमें भी पहला लॉ बना था अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, और दूसरा लॉ बना था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उसके बाद जब जो लोग थे वहां के सिटीजन थे उन्हें धीरे धीरे राइट्स मिलने लग गए। तो उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, बुक के थ्रू अपने आइडियाज को शेयर करने लग गए, और जिससे उन्होंने फ्रांस से जो सोसाइटी थी उसमें बहुत अच्छा प्लेस अपना ले लिया। और वो सॉन्ग गाते थे, म्यूजिक प्ले करते, तो इससे वो कल्चरल एक्टिविटी फ्रांस में बढ़ने लग गई, यानी इंक्रीज कल्चरल एक्टिविटी, यानी फ्रांस में कल्चरल एक्टिविटी बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से जो वहां के जो लोग थे उनमें एकता आने लग गई। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन, यानी ये जो चैप्टर्स की एक तरह से पूरी समरी की। 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्हें एम्परर बना दिया गया, जिन्होंने जो उनकी नाइबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उन पे कब्जा कर लिया। अब उसके बाद नेपोलियन को एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया, और भी नेपोलियन थे उनको मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो यूरोप था उन्हें क्यों कहा गया,
दो तीन रीजन है। पहला रीजन था कि इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका वो प्रोटेक्शन कराते थे। दूसरा था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स, यानी वहां उन्होंने एक तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया, यानी इक्वल सिस्टम कर दिया वहां का वेट करने का, मीजर करने का। और उन्होंने डेसिमल सिस्टम, और एक तीसरा उन्होंने पास करा था वो था डेसिमल सिस्टम। ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से वो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा गया था। और उसके बाद लेकिन वो 1815 में जो नेपोलियन थे वो 1815 में वाटरलू की जो बैटल हुई थी उसमें वो फाइनली डिफीट हो गए थे। अब इसके बाद जो आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट थे, ये 2 इम्पोर्टेंट फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन था उसके लेजेसी थे। और इंडिया सोसाइटी में भी फ्रेंच सोसाइटी की मदद करने वाले 2 लोग थे। पहले थे टीपू सुल्तान और दूसरे थे राम मोहन रॉय। पहले थे टीपू सुल्तान और दूसरे थे राम मोहन रॉय। ये 2 लोग थे जिन्होंने इंडियन की कॉलोनी में जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के आइडियाज थे उनको लिया था। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। सो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।